हेलो गाइस। जैसे कि आप लोगों का मुझे कमेंट आया था कि आपको गोल्ड में कंफ्यूजन हो रहा है स्ट्रक्चर मैपिंग करने में, कि आपको प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे बीटीसी वगैरह में तो आपको समझ आ गया था, लेकिन आपको गोल्ड में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही थी। तो आज की वीडियो में मैं समझाता हूँ कि गोल्ड में स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे करके। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो जो लोग चैनल पे नया है, प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, गोल्ड में अपन स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं करके। फालतू टाइम पास हम बस करते नहीं अपन, ठीक है। तो देखो गाइस, मार्केट में क्या है, गोल्ड पूरा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको। तो अगर गोल्ड में आप अगर बिगिनर हो तो आप गोल्ड में ट्रेड मत करो। पहला एडवाइस तो मेरी यही रहेंगी गाइस, अगर आप बिगिनर हो, आपको सिर्फ 6 महीना या फिर स्टार्टिंग अभी अभी तुमने ट्रेडिंग चालू की होंगी, तो आपको गोल्ड में ट्रेड मत करो। आप यूरो यूएसडी या फिर जीबी यूएसडी वगैरह पेयर पकड़ो। उसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग जल्दी समझ आ जाएंगी। एक तो क्लियर स्ट्रक्चर रहता है, जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाएगा। उसमें आप बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड में इसलिए मना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गोल्ड में कैसे रहता है, आपको इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग करना पड़ता है। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर जल्दी बनता नहीं है। गोल्ड कैसा रहता है, थोड़ा सा हाई वोलेटिलिटी वाला हाई वोलेटिलिटी वाला पेयर है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कभी कभी जबान फिसल जाती है यार, समझा करो थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे बताता, चलो देखो यहाँ से मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है पूरा, ठीक है। देखो मार्केट डाउन है। तो देखो मैं फटाफट समझाता हूँ आपको, तो ज्यादा अपने को लॉन्ग वीडियो बनानी ही नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं एज हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट पकड़ता हूँ जैसे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में अपने को इंट्राडे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हायर है, लो हायर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, चेंज पैटर्न हो गया। चेंज होने के बाद ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। पहला पुल बैक ऐसे अपना इंडस्टमेंट रहता है, मैं फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जिसने वीडियो देखी है उनको पता है इंडस्टमेंट वगैरह क्या होता है, हायर लो हायर है कैसे मार करते, सब पता है उनको, ठीक है। तो मैं फटाफट फटाफट समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये इंडस्टमेंट था, इंडस्टमेंट स्विप हो गया अपना। फिर क्या किया मार्केट ने, देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो कर दिया, मतलब अपना अगेंस्ट अगर डबल लोअर हो लोअर हाई लोअर लो मार रहा है, मतलब अपने को क्या मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये कंफर्म हो गया अपना, ठीक है। क्योंकि उसके लोअर लो लोअर हाई के ऊपर अपनी क्या रहती है, लिक्विडिटी रहती है, तो उसके ऊपर अपने को ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है। तो अपने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्लान की। और अपना टीपी था 1:3 का, ठीक है। जैसे ये ऐसी एंट्री प्लान थी, ठीक है। तो अपना टारगेट था 1:3। तो यहाँ पे इंडस में ऑर्डर ब्लॉक के पहले इंडस्टमेंट प्रेजेंट था, मतलब अपना लो भी प्रोटेक्टेड था क्योंकि इंडस्टमेंट सिप हो चुका था, तो अपना लो प्रोटेक्टेड था। और उसके पहले अपना ऑर्डर ब्लॉक के पहले इंडस्टमेंट भी अवेलेबल था, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो बताई है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड रहता है करके, ठीक है। इंडस्टमेंट अवेलेबल होना चाहिए, तो अपना ऑर्डर ब्लॉक के पहले इंडस्टमेंट था, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट एंट्री प्लान की थी। फिर देखो मार्केट ने क्या किया था, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से अपना इंडस्टमेंट है। अब देखो ये अपना इंडस्टमेंट था, स्विप नहीं हुआ है। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, स्विप अभी भी नहीं हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी भी स्विप नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट, तो अपन एंट्री प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट फिर इन्वेस्टमेंट का था अपना ये वाला था, ठीक है। क्योंकि देखो लोअर लो लोअर है, लोअर लो इन्वेस्टमेंट बन गया। मार्केट ने जैसे इन्वेस्टमेंट स्विप किया, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब देखो मार्केट ने इन्वेस्टमेंट स्विप होने का था, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, तो अपन डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्विप होने के बाद अपना लो प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्विप हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो अपना लो कौन सा था, हायर लो ये वाला था, तो ये अपना हायर लो प्रोटेक्टेड था अभी, ठीक है। ये अपना हायर लो है, ठीक है। ये हो गया अपना हायर लो। अब मेरे को डाउन साइड में एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्या किया, फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये पहला एज अपना इन्वेस्टमेंट था। लेकिन मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ पैटर्न में तो ऊपर आया नहीं, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर कर दिया। तो अपने देखो मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, अगेन पुल बैक आया, यहाँ पे अगेन ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। इन्वेस्टमेंट ये था। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आने का मैंने वेट किया, तो मेरे को पता है मार्केट यहाँ तक आएगा, तो मैंने यहाँ पे बाई साइड की भी एंट्री प्लान की थी। मैं बताऊँ वो कैसे प्लान की थी। ब्रेक स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, ब्रेक स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आने का है, तो मेरे को इतना पता रहता है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा ही आएगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करूंगा सेलिंग साइड की। फिर देखो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होने का तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ऑर्डर ब्लॉक पे जाने वाला है मार्केट, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, और ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन था। जिसने लिक्विडिटी की वीडियो देखी है उनको पता है ये वाली कौन सी टाइप की लिक्विडिटी है करके। ये अपनी ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी है। स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन होने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करते करते आ रहा है, तो अपनी ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी होती है। तो इससे क्या कंफर्म हो गया, मेरा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। तो ये जो लास्ट कैंडल थी, ये देखो ये 15 मिनट की लास्ट कैंडल है, यहाँ से मैं डायरेक्ट बाय एंट्री प्लान की थी। और मैंने यही तक के एंट्री प्लान की थी अपने ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी तक के, ठीक है। तो 1:4 आवर का यहाँ से मैंने टीपी प्लान किया था, ये हो गया अपना और एक ट्रेड। और फिर अपना ये ऑर्डर ब्लॉक था लास्ट वाला, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सेलिंग एंट्री प्लान की, और ये अपना टारगेट था 1:6 आ रहा, क्योंकि मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था। और ये कैसे प्लान किया था, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्वीप हुआ था, या तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो मेरा ये हाई लो प्रोटेक्टेड था, ठीक है। एज अ बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्लान की थी, ठीक है। तो ये आ गया तो बराबर 1:6 आ रहा है सपोर्ट तक के, ठीक है। अब देखो फिर मेरे को पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है,
तो यहाँ पे भी कहीं तो भी एंट्री प्लान कर सकता था मैं, लेकिन देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ये पहला पुल बैक था, लेकिन मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया ही नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं आता है, तो कभी कभी क्या करना, 71 लेवल भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 71 लेवल बराबर टैप हुआ, लेकिन मैं जो ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक ही ट्रेड करता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अब देखो ये एसबीआर लेवल है, इसको एसबीआर लेवल बोलते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक एंट्री प्लान की थी, ये हो गया एसबीआर लेवल। अब ये एसबीआर वगैरह क्या होता है मैं आगे की वीडियो में वगैरह में समझाऊंगा। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है ट्रेडिंग में, एमएसएमसी में। तो जैसे कि मैं अपना कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ गाइस, अगर तुमको मेरा कोर्स में ज्वाइन हुआ है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने कोर्स का डिटेल्स डाली है। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एसबीआर लेवल था, यहाँ से देखो मैंने यहाँ पे 5 मिनट पे एंट्री प्लान की थी, एक छोटी सी उस दिन, क्योंकि बहुत दिन से मैंने एंट्री प्लान नहीं थी कि गोल्ड में। देखो ये तोड़ो, एसबीआर लेवल था, ये देखो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके पहले देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, ये देखो स्ट्रक्चर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे 10 टाइम जैसी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी अपनी। तो यहाँ पे 5 मिनट की जैसी रिजेक्शन कैंडल हुई एसबीआर लेवल पे, तो मैंने ऐसे एंट्री प्लान की थी और 1:3 निकाला था। तो आपसे आपको गोल्ड की स्ट्रक्चर मैपिंग समझ आ गई होंगी, मैंने फटाफट फटाफट बताई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे करके, बस आपको गोल्ड में कैसे प्लान करनी है वो समझा दी। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होंगी, मैं इसे समझता हूँ और ये वीडियो एंड करता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है।